खबर रामगढ़ से है, जहां जयपुर में संचालित भगवान महावीर कैंसर संस्थान द्वारा रामगढ़ कस्बा सीएचसी पर निशुल्क जांच एवं उपचार शिविर लगाया गया, जिसमें कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि गोयल और डॉक्टर अमनीश कुमार कैंसर रोग विशेषज्ञ द्वारा रोगियों की जांच की गई, जिसमें रामगढ़ सीएचसी पर करीब 40 लोगों की कैंसर संबंधी जांच की तो उसमें 4 रोगी कैंसर से पीड़ित पाए गए, जो कि जांच के हिसाब से 10% लोगों के बढ़ते रोग की ओर दिखाई दे रहा है। इन चारों रोगियों को स्वयं को भी मालूम नहीं था कि वह कैंसर जैसी घातक बीमारी से ग्रसित है। भगवान महावीर कैंसर संस्थान जयपुर से आई टीम द्वारा इन सभी रोगियों को जयपुर में निशुल्क उपचार कराने की सलाह दी गई और टीम के साथ आए संजीव कुमार ने बताया कि यह रोग ज्यादातर तंबाकू उत्पाद जैसे बीड़ी, सिगरेट और गुटखा खाने से होता है। यह चारों रोगी भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करने वाले हैं। संजीव कुमार ने बताया कि हमारी संस्था द्वारा पूरे राज्य भर में शिविर लगाए जाते हैं और सभी अलवर जिले में शिविर लगाए जा रहे हैं। किस चीज़ का कैंप लगाया है आप लोगों ने? सर, ये कैंसर का कैंप है। मेरा नाम संजीव कुमार है और भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज रामगढ़ सीएचसी के अंदर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल द्वारा कैंसर अवेयरनेस एंड डिटेक्शन कैंप लगाया गया है। इसके अंदर अभी तक 30 से 40 लोगों को डॉक्टर्स ने देखा है, जिसमें 3 से 4 लोगों में कुछ लक्षण दिखाई दिए हैं, जिसके कारण उनको हॉस्पिटल बुलाया है आगे की जाँचों के लिए, जो उनकी निःशुल्क होंगी। किन डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी यहाँ पर? यहाँ पर डॉक्टर निधि गोयल और डॉक्टर अमनीश। खबर राजगढ़ से है, जहां उपखंड सहित आसपास में शुक्रवार को हल्की बूंदाबांदी बारिश रही। दोपहर बाद आसमान काले बादल छा गए एवं ठंडी हवाएं चलने लग गई। इसके पश्चात करीब 10 मिनट तक हल्की बूंदाबांदी रही। वहीं पिनान में हल्की ओलावृष्टि हुई। कृषि पर्यवेक्षक लालाराम ने बताया कि इस वर्षा व ओलावृष्टि से फसलों पर कोई नुकसान नहीं होगा। आसपास के क्षेत्रों में बारिश व हल्की ओलावृष्टि होने से सर्दी का एहसास पुनः होने लगा। खबर राजगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने 2 कार्मिकों को किया निलंबित। नरेगा एफपीओ में बजट आवंटन से अतिरिक्त भुगतान करने पर सहायक अभियंता नरेगा अशोक और सहायक लेखाधिकारी नरेगा योगेश निलंबित। पंचायत समिति रैणी में कार्यरत है दोनों कार्मिक। खबर रियाबड़ी से है, जहां उपखंड मुख्यालय के पंचायत समिति परिसर में विधायक व भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। भामाशाह सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि मेड़ता विधायक लक्ष्मण कलरू का भामाशाह कानाराम मारोठिया ने 31 किलो की पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। मेड़ता विधायक व रियाबड़ी प्रधान उगमा देवी गौरा द्वारा शव संरक्षण बॉक्स का समारोह पूर्वक फीता काटकर लोकार्पण किया। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने उपस्थित जनसमूहों को आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा पार्टी को वोट देने की अपील की। साथ ही अपने क्षेत्र मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार द्वारा विकास कार्य कराने का भरोसा दिलाया। भामाशाह कानाराम मारोठिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जब भी कोई दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना में शव को 2-3 दिन तक रखने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके माता पिता व मेड़ता विधायक कलरू व जिला भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष मदन राम गोरा की प्रेरणा से शव संरक्षण बॉक्स रियाबड़ी स्वास्थ्य केंद्र में भेंट गया, जिससे शव रखने में काफी राहत मिलेगी। साथ ही मेड़ता विधायक कलरू ने कानाराम मारोठिया का धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह का मंच संचालन दीपक पराशर ने किया। सर, जो आज डीप फ्रीज आपने दिया है, तो आपको कैसे, ये क्यों महसूस हुआ कि हमें डीप फ्रीज देना चाहिए और क्या कारण हुआ जो आपने डीप फ्रीज दिया है और इससे क्या लोगों को फायदा मिलेगा? देखो पत्रकार जी, मैं इस गांव का स्थायी निवासी हूँ और हॉस्पिटल के पास ही मेरा मकान है और कोई छोटी मोटी घटना घटित होती है तो मुझे बार बार जनप्रतिनिधि के नाते, ग्रामवासी के नाते हमें हॉस्पिटल आना पड़ता है। तो हमें पता है हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की क्या समस्या है। जब भी इस प्रकार की घटना घटित हुई तो ये सामने आई भाई मोर्चरी के महीने ऐसी लगाई जाए या डीप फ्रीजर दिया जाए, ये मेरी सोच थी। और मैंने मेरे ग्रामवासियों की प्रेरणा से, मेरे माता पिता की प्रेरणा। खबर अलवर से है, जहां जिले भर में मौसम में हुए अचानक बदलाव को लेकर किसानों के चेहरे की हवाइयां उड़ रही है। शुक्रवार की देर शाम व रात्रि को बारिश होने के साथ ही खेतों में खड़ी सरसों की फसल को भारी नुकसान से किसानों के चेहरे पर मायूसी आ गई। अगेती सरसों की फसल की कटाई हो चुकी और वह खेतों में पड़ी है।
वहीं पछेती सरसों की फसल तेज हवा के साथ आई बारिश ने आड़ी गिर गई, जिसमें भारी नुकसान होने से उत्पादन और गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ेगा, जिससे किसानों को आर्थिक घाटा होने की भारी संभावना है। परसा का बास, धर्मपुरा, माधोगढ़, सिया का बास, सारंगपुरा, धर्मपुर, बीजवाड़, नरुका, मानपुरा सहित मालाखेड़ा उपखंड के क्षेत्र में व मौसम की बारिश से रबी की फसल में भारी नुकसान होने से किसान चिंतित है। खेतीबाड़ी करने वाले युवा कृषक का कहना है कि वे मौसम की बारिश से खेतों में खड़ी हुई फसल को नुकसान है। बाड़ी गिर गई, सरसों की अगेती फसल खेतों में कटी पड़ी है तथा दूसरी फसल खड़ी हुई है, जहां तेज हवा के साथ आई बारिश से वह पसर गई। दोनों फसलों में ही इस बारिश से नुकसान है। खबर डेडवाना से है, जहां शहर के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल के अंदर मौसमी बीमारियों को लेकर मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। जिस तरह मौसम परिवर्तन हो रहा, मौसम परिवर्तन की वजह से मौसमी बीमारियों का खतरा भी बरकरार रहता है। इसी को लेकर जिला अस्पताल में लगातार मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। डॉक्टर के चैम्बरों के आगे लंबी लंबी कतारें मरीजों की लग रही है। कतारें लगने की वजह से अस्पताल में अव्यवस्था भी फैल रही है और कहीं न कहीं मरीजों के बीच में आपसी कहासुनी भी हो रही है। रोज हजारों मरीज अस्पताल में दिखाने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से लंबी लंबी कतारें लग रही है। सूत्रों की माने तो कई बार डॉक्टर छुट्टी पर भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी लंबी लंबी कतारें अस्पताल में लगती हैं और मरीजों को इंतजार कर यहीं से वापस लौट जाना पड़ता है। लेकिन अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अभी तक अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसको लेकर लंबे समय से अस्पताल में अव्यवस्थाएं फैली जा रही है। लेकिन अब तक इस अव्यवस्था को लेकर कोई भी समाधान अस्पताल प्रशासन ने नहीं किया है। अस्पताल में हर तरफ देखिए, उस तरफ ही लंबी लंबी कतारें लग रही है। चाहे डॉक्टर को दिखाना हो, चाहे दवा लेनी हो, चाहे ओपीडी पर्ची लेनी हो, हर चीज के लिए लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही है। खबर अलवर से है, जहां सरिस्का के जंगल में इन दिनों पर्यटकों को जंगली जानवरों की विभिन्न गतिविधि रोमांचित कर रही है। सरिस्का में टाइगर के आने से दहशत में आए बघेरे को पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचानी पड़ी। सरिस्का जंगल सफारी में जोन नंबर 1 में पर्यटकों ने एक अद्भुत और अजीब नजारा देखा, जिसे देखकर वह सब रोमांचित नजर आए। जोन नंबर 1 में सफारी के दौरान बेहतरीन सीन पर्यटकों के आंखों के आगे अचानक आया। सरिस्का क्षेत्र के सफारी के दौरान जब ST-21 मेल टाइगर एवं ST-9 फीमेल टाइग्रेस के मौके पर पहुंचने पर एक बघेरा डर और भय से कांपते हुए पेड़ पर चढ़ने को मजबूर हो गया। इस दृश्य को पर्यटकों ने अपने मोबाइल में कैद किया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। जब उस स्थान से दोनों बघेरे वितरण करते हुए चले गए, तब जाकर बघेरे नीचे उतरकर जंगल में चला गया। खबर रामगढ़ से है, जहां कस्बे के स्टेट बैंक के पास 18 फरवरी को दिन दहाड़े रंग पेंट की दुकान पर 3 बजे अज्ञात युवक ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उस समय दुकानदार दुकान के बाहर खड़ा होकर एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के सौदा करने की चर्चा कर रहा था। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात युवक दुकान में घुस गया। दुकान जैसे ही मौका मिला, मुंह पर मास्क लगाकर दुकान के बगल आकर गौरव जैन के गले से 55,000 रुपए निकालकर फरार हो गया था। थोड़ी देर बाद जब गौरव जैन ने गले को आकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि गले में रखे पैसे गायब मिले। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में देखा तो सारी घटना का माजरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जिसमें युवक गले से चोरी करता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस में दी गई रिपोर्ट के आधार पर धारा 454, 380 IPC में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नकबजनी की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने घटना में शरीक विधि से संघर्षित किशोर को निरुद्ध किया, जिसे कोर्ट में पेश कर बाल न्यायालय में भेज दिया गया। थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि रंग पेंट की दुकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है, जिसे कोर्ट में पेश कर बाल कारागृह भेज दिया गया। 17 फरवरी 2024 को श्री गौरव जैन ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी दुकान स्कूल के पास है। दिन में कोई अज्ञात लड़का चोरी कर ले गया
तो गले में पैसे रखे हुए थे 50,000 के समथिंग। तो उन्होंने किसी को देने की चेक किया तो पैसे गायब मिले। उन्होंने अपने CCTV कैमरे को चेक किया तो एक लड़का पैसे निकालता दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें प्रकरण दर्ज किया गया। आसूचना एवं CCTV फुटेज के आधार पर उस किशोर जो बच्चा था उसकी पहचान की गई। कल पहचान करने के बाद अनुसंधान प्रकरण आजा में बच्चे को निरुद्ध किया गया और उसे माननीय किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जा चुका है।